हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। जब भी हम अपने करियर को अपस्किल करने के बारे में सोचते हैं, अपग्रेड करना चाहते हैं, तो हम मास्टर्स प्रोग्राम की तरफ देखते हैं, एमबीए के बारे में सोचते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स करते हैं। और ये जो प्रोग्राम्स होते हैं, इनका जो ऑब्जेक्टिव है वो सिर्फ और सिर्फ प्लेसमेंट्स नहीं होता। अपार्ट फ्रॉम प्लेसमेंट्स, जब भी आप हायर एजुकेशन के लिए जाते हो तो आपकी पूरी पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्म होती है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर होती हैं, आपकी नेगोशिएशन स्किल्स बेटर होती हैं, आप अपने पीयर से सीखते हो, नेटवर्किंग बिल्ड करते हो, थॉट प्रोसेस को इंप्रूव करते हो, क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज को डेवलप करते हो। और ये जो सारे स्किल सेट है, ये लॉन्ग रन में आपको एक फ्यूचर लीडर बनने में हेल्प करता है। तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि मुझे लॉन्ग रन में एक लीडर बनना है, या फिर मुझे भाई अपने प्रोफेशनल वर्क स्पेस में एक इंपैक्ट क्रिएट करना है, तो आज की इस वीडियो में आपके साथ एक प्रोग्राम के बारे में बात करने वाला हूं, जिसको बेस्ट ऑल्टरनेटिव टू एमबीए भी कहा जाता है। उस प्रोग्राम का नाम है वेदिका स्कॉलर्स प्रोग्राम फॉर वुमेन। एक ऐसा प्रोग्राम जो ओनली फॉर वुमेन है। एंड भाई इस प्रोग्राम का जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि फ्यूचर में वुमेन लीडर्स भाई आ पाए वर्कफोर्स में ज्यादा से ज्यादा। इस वजह से इनके जो मॉड्यूल्स है, जो लर्निंग पेडागोजी है, वो भाई बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे आप शेडो मॉड्यूल्स करते हो, ऐसी चीजें सीखते हो जो आपकी पूरी पर्सनैलिटी को ट्रांसफॉर्म कर देता। द बेस्ट पार्ट इज दैट कि भाई इसका जो एवरेज पैकेज है रीसेंट बैच का, वो भी बहुत अमेजिंग रहा है, 10.97 लाख रुपीस। एंड इसके साथ साथ अगर आपको इस कॉलेज में अप्लाई करना है तो यहाँ पे किसी एंट्रेंस स्कोर के बेसिस पर अप्लाई नहीं करना होता। यहाँ पे आपकी पूरी की पूरी प्रोफाइल इवैल्यूएट होती है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपकी सिर्फ एकेडमिक ब्रिलियंस चेक की जाती है, आप कैसा बोलते हो, आप कैसा सोचते हो, क्या आप इनके वैल्यू सिस्टम में फिट होते हो, आपका क्या थॉट प्रोसेस है, इन सबको इवैल्यूएट करने के बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट किया जाता है। एंड इंटरेस्टिंग पार्ट इज दैट कि अगर आप इस कॉलेज में अप्लाई करते हो तो भाई यहाँ पे कोई एप्लीकेशन फी भी नहीं है। मतलब आप पूरा का पूरा प्रोसेस गो थ्रू कर सकते हो। उसके बाद आपको लगता है कि भाई मैं इस कॉलेज के लिए फिट हूं एंड आप इस कॉलेज के लिए फिट हो, तो दोनों चीजें अगर सिंक में होती है तो फिर आप इस कॉलेज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो पूरा का पूरा इस प्रोग्राम के बारे में आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं। इसके फॉर्म्स अभी आउट है तो आप फिल भी कर सकते हो। एंड भाई पूरा सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एक एक करके सारी चीजों को समझते हैं। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो अगर मैं वेदिका स्कॉलर्स प्रोग्राम की बात करूं तो दिल्ली में सिचुएटेड है। और भाई इस कॉलेज का, इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है, इनका मिशन क्या है। भाई अगर आप देखोगे तो रिसेंट में एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई थी जिसमें बोला गया कि 23 मिलियन वुमेन जो है वो पास्ट 15 ईयर्स में वर्कफोर्स से विड्रॉ कर चुकी है बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस। तो भाई ये जो प्रोग्राम है फोकस करता है एक ऐसे प्रोग्राम की तरफ ताकि जो वुमेन है वो फ्यूचर लीडर बन पाए, उनको वो एम्पावर कर सके ताकि वो सक्सेसफुल करियर बना पाए। अब क्योंकि भाई वुमेन एक जब लीडर की तरह बनती है तो एक लीडर जो होता है उसके लिए मल्टीपल आपको स्किल सेट्स आनी चाहिए। इसीलिए इस प्रोग्राम में बहुत सारे पिलर्स है। अगर मैं एक बात करूं मैनेजमेंट प्रैक्टिस, तो यहां पे मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स तो पढ़ते ही पढ़ते हो, जो आपका इकोनॉमी हो गया, फाइनेंस हो गया, मार्केटिंग हो गया, एचआर हो गया, वो आपको एक मैनेजर बनाता है। बट उसके ऊपर जब आपको लेवल पे जाना होता है तो मल्टीपल चीजें चाहिए होती है, जिसमें से भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका थॉट प्रोसेस कैसा है और आप कम्युनिकेट कैसे करते हो। ठीक है, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप एक टीम को लीड कर रहे हो, अपने मैसेज को डिलीवर कर रहे हो, तो आप किस तरह से इंपैक्ट के फॉर्म में अपनी बात को रख पाते हो। देन आपके सामने आता है लिबरल आर्ट्स। आज के डेट में अगर आप देखोगे वर्ल्ड के जो टॉप कॉलेजेस हैं उनका फोकस है लिबरल आर्ट्स की तरफ। आज के डेट में एआई आ रहा है, चैट जीपीटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इतनी बात हो रही है, लेकिन आज भी जो चीज एक कंपनी को दूसरी कंपनी से डिफरेंशिएट करती है वो है उस कंपनी के लोग, और वो लोग कैसा सोचते हैं, वहां पे बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है लिबरल आर्ट्स का। इसके साथ ही आपकी पर्सनल ग्रोथ कैसी हो रही है। अगर आप चाहते हो कि भाई आप लाइफ में एक वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन कर पाओ, आप जो भी काम कर रहे हो उसको 100% एफर्ट के साथ कर पाओ, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपकी पर्सनल ग्रोथ भी होती रहे, तभी भाई आप प्रोफेशनल ग्रोथ को भी साथ साथ डिलीवर कर पाते हो। तो इस चारों के चारों एलिमेंट्स पे ये प्रोग्राम अपना पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनाता है। ये जो प्रोग्राम है 18 मंथ का प्रोग्राम है, फुल्ली रेजिडेंशियल प्रोग्राम है। एंड इस प्रोग्राम में मैनेजमेंट एंड लीडरशिप प्रैक्टिस आपकी होती है। एंड आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो पूरा बेस्ड ऑन प्रोफाइल है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मिनिमम आपको किसी एंट्रेंस में मार्क्स चाहिए या आपको एकेडमिक्स में इतने मार्क्स चाहिए, नहीं। आप इनका पूरा फॉर्म भरते हो, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनके आप आंसर्स लिखते हो, उसमें आप कैसे अपने आंसर्स को लिख रहे हो, किस तरह से आपका थॉट प्रोसेस है, किस तरह से आप अपनी बात को रख पाते हो। फिर आपका इंटरव्यू प्रोसेस होता है, अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो तो उस इंटरव्यू में आप कैसे अपने आप को कम्युनिकेट कर पाते हो, आप कैसे जस्टिफाई कर पाते हो, इनके वैल्यू सिस्टम के साथ कैसे फिट होते हो। अगर ये सारी चीजें सिंक में आती है तो आपका सिलेक्शन होता है। अब इस प्रोग्राम के, इस कॉलेज के क्या क्या यूएसपी है इनको समझो। सबसे पहली चीज है लिबरल आर्ट्स का इंटीग्रेशन है। यहां पे आप पूरे के पूरे वर्ल्ड को सारी की सारी चीजें सीखते तो हो, लेकिन आप इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशियोलॉजिकल ये सारे लेंसेज भी पढ़ते हो। तो अपार्ट फ्रॉम मैनेजमेंट जब लिबरल आर्ट्स का इंटीग्रेशन होता है तो वो भाई आपको एक एज प्रोवाइड करता है। देन वुमेन लीडरशिप पे इनका फोकस है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये प्रोग्राम ओनली फॉर वुमेन है। तो वो सारी चीजें जो आपको 21st सेंचुरी में वुमेन बनने में हेल्प करती हैं वहां पे आप सीखते हो। तो इस प्रोग्राम में जैसे आपका शैडो लीडर प्रोग्राम होता है जिसमें आप भाई दुनिया के
टॉप कंपनीज के जो सीईओज हैं या सीनियर वुमेन प्रोफेशनल्स हैं, उनके साथ आपका इंटरेक्शन होता है, आप उनसे सीखते हो कि क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, उनको कैसे ओवरकम करना है। देन आपकी कम्युनिकेशन स्किल पे काफी काम किया जाता है भाई। 18 मंथ तक आपके पर्सनलाइज अटेंशन मिलती है, क्योंकि कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा इंफ्लुएंस और इंपैक्ट आपकी लाइफ में होता है। देन वर्ल्ड क्लास फैकल्टीज आपको मिलते हैं, आपको प्लेसमेंट सपोर्ट, करियर सपोर्ट मिलता है, एंड आपकी पर्सनल ग्रोथ पे भी एम्फेसिस किया जाता है भाई। जब आप प्रोफेशनली ग्रो कर रहे हो वो तो गुड है ही, जब आपकी पर्सनैलिटी भी डेवलप होती है तो ऑटोमेटिकली आप बेटर रिसोर्स किसी भी कंपनी के लिए बन पाते हो। आपको अप्लाई कैसे करना है, अगर मैं इस प्रोग्राम की बात करूं, vedikascholars.com पे आपको जाना है, एंड यहां पे जब आप जाओगे तो आपको सारी की सारी डिटेल्स दिख जाएंगी। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अभी फॉर्म्स आउट है तो आप भाई इनका पूरा फॉर्म फिल करोगे, उसके बाद आपको यहां पे कंप्लीट क्लैरिटी मिलती रहेगी। एडमिशन साइकिल क्या है, 3 राउंड में इनका एडमिशन होता है। राउंड 1 इनका क्लोज हो चुका है, राउंड 2 अभी चल रहा है, ठीक है। तो जितना जल्दी आप अप्लाई करोगे उतना बेटर आपके लिए, क्योंकि भाई हर राउंड में सीट्स कम होती चली जाती हैं। तो जो राउंड 2 है वो 31 मार्च तक ओपन है, एंड भाई यहाँ पे जितने जितने फॉर्म्स भरते जाते हैं उसके बेसिस पे सीट्स एलोकेट की जाती हैं। तो भाई अगर आपको लगता है कि ये कॉलेज आपके लिए फिट है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं कैंपस की थोड़ी सी आपके साथ बात करूं तो ये जो कैंपस है आपका पूरा का पूरा दिल्ली में सिचुएटेड है, और भाई आसपास आपको काफी अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस मिल जाता है। एंड भाई आपका जो है हॉस्टल फैसिलिटी भी कॉलेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आर प्रोवाइडेड विद ट्विन शेयरिंग एयर कंडीशन एकोमोडेशन, जो आपके कैंपस से सिर्फ 1 किलोमीटर अवे है। तो कॉलेज की तरफ से ही आपका एकोमोडेशन भी यहाँ पे प्रोवाइड होता है। देन अगर आप बात करोगे भाई आपका रेजिडेंस कैसा है, क्या एक्टिविटीज रहती हैं, तो साउथ दिल्ली में आपका भाई पूरा का पूरा हब है, वहां पे आप भाई रहते हो, आपका सीखते हो, और आपका होम और कैंपस के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज 1 किलोमीटर। तो भाई ऑटोमेटिकली आप सारे के सारे लोग कनेक्टेड रहते हो, फिर एक साथ जब पढ़ते हो, क्योंकि जब आप रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स में होते हो ना तो आपका लर्निंग ज्यादा होता है, आप अपने पीयर से ज्यादा सीखते हो। हमेशा कहा जाता है कि जब आप हायर एजुकेशन में जाते हो तो भाई नेटवर्किंग आपको करनी है और अपने पीयर लर्निंग बहुत स्ट्रॉन्ग करनी है, तो वो चीज आपको यहाँ पे हेल्प करता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन है, सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या चीजों पर है, सबसे पहले आप कौन कौन अप्लाई कर सकते हो और कैसे आपका सिलेक्शन होता है, बात को समझते हैं। भाई एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, भाई आप किसी भी फील्ड से हो, आप चाहे साइंस से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट्स से हो, ह्यूमैनिटीज से हो, कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं और वर्क एक्सपीरियंस वाले लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप अपने फाइनल ईयर में हो अंडर ग्रेजुएट के तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, एंड अगर आपका जॉब एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अब वेदिका क्या चीज को देखता है ड्यूरिंग योर सिलेक्शन, भाई आपकी कैंडिडेट की विलिंगनेस क्या है टू हैव अ सस्टेन करियर, एंड इस प्रोग्राम की अंडरस्टैंडिंग कितनी, आपको क्या लगता है कि भाई ये प्रोग्राम आपके करियर डिसीजन में कैसे हेल्प करेगा, आप किस तरह से इससे ग्रो हो सकते हो और आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो ये सारी चीजों को इवैल्यूएट करने के बाद आपका पूरा पूरा एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो आप सबसे पहले भाई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इनका फिल करते हो, पूरा एक बहुत डिटेल फॉर्म है, उसको जब आप फिल करते हो सारी चीजें मेंशन करते हो, उसके बाद प्रोफाइल शॉर्टलिस्टिंग होती है। जिन जिन लोगों को शॉर्टलिस्टिंग आते हैं इंटरव्यू के लिए, आप सबका इंटरव्यू कंडक्ट होता है, आप इंटरव्यू के लिए जाते हो। इंटरव्यू में आपका अराउंड पूरा डिस्कशन होता है, जिसमें आपका पूरा कम्युनिकेशन स्किल, आपका थॉट प्रोसेस, आप किस तरह से चीजों को सोचते हो, इन सब के ऊपर डिस्कशन होता है, एंड देन आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बन के आती है। द बेस्ट पार्ट इज दैट कि जब आप इस कॉलेज के लिए अप्लाई करते हो तो एप्लीकेशन फीस नहीं है कोई भी, तो आप एक कॉलेज का फॉर्म भरते हो तो दैट इज एब्सोल्युटली फ्री, उसकी कोई फी नहीं है। आप पूरा इंटरव्यू प्रोसेस पे जाते हो अगर आपका शॉर्ट लिस्टिंग आता है, एंड उसके बाद जाके अगर आपको लगता है कि भाई ये कॉलेज मेरे लिए फिट है, ये कॉलेज भाई मेरे लिए सही, आप सीनियर से बात करते हो, एलम से बात करते हो, लिंक्डइन पे जाके। मैं हमेशा हर स्टूडेंट को रिकमेंड करता हूं कि जब भी आप कोई कॉलेज फाइनलाइज कर रहे हो ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस कॉलेज के एलम्स ने क्या किया, और उसके लिए सबसे बेस्ट सोर्स है आप लिंक्डइन पर जाओ, इस कॉलेज के एलम से बात करो, समझो कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, एंड अगर आप सेटिस्फाई होते हो तो फिर आप ज्वाइन करते हो। तब तक आपको कोई फी पे नहीं करनी, तो ये आपको काफी ज्यादा एडवांटेज मिल जाता है। जो कैंडिडेट्स हैं वो आपको एसेस किए जाते हैं वर्बल एबिलिटीज पे, रिटन एबिलिटीज पे, एनालिटिकल स्किल्स पे, उनका एप्टीट्यूड क्या है, उनका एटीट्यूड क्या है, क्या आप रेडी हो होलिस्टिक लर्निंग एक्सपीरियंस के लिए। उसके बाद आपका फाइनल एडमिशन लिस्ट बनता है। तो आपकी प्रोफाइल के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट होता है, आपके इंटरव्यू के बेसिस पे इवैल्यूएशन होता है, एंड देन आपका फाइनल सिलेक्शन बन पाता है। अब कुछ एफएक्यूज है भाई, जैसे कि आपके क्वेश्चन होते हैं सर कौन कौन एलिजिबल है, तो मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। कितने नंबर ऑफ राउंड्स होंगे, भाई ये भी कोई फिक्स नहीं है। अगर आपका एक राउंड अच्छा गया है यू कैन गेट सेलेक्टेड, तो भाई यहाँ पे कोई फिक्स नंबर ऑफ राउंड नहीं है, तो आप जितना जल्दी अप्लाई करोगे उतनी चीजें बेटर होगी। फिर आपसे पूछा था सर इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, भाई जो भी आपने लाइफ में आपने किया, आपके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, आपका एकेडमिक क्या रहा, आपका एक्स्ट्रा कोरिकुलर क्या है, आपके करियर के एस्पिरेशन क्या है, आपको क्यों लगता है वेदिका में आप आना चाहते हो, आपकी नॉलेज कितने, आप कितना अवेयर हो आसपास की दुनिया को लेके, आपका क्या थॉट प्रोसेस है, तो इन सब चीजों पर आपका सिलेक्शन होता है। क्या कोई स्पेशलाइजेशन होता है इस प्रोग्राम में, नहीं, यहाँ पे कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होता। यहाँ पे आपको सारे के सारे प्रिंसिपल सिखाए जाते हैं, क्योंकि इनका ये मानना है कि अगर आपको एक सक्सेसफुल लीडर बनना है तो हर एक चीज के बारे में नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है।
फिर है कि भाई प्रोग्राम 18 मंथ्स का है, 24 मंथ्स का नहीं है, तो कहते हैं भाई ये जो प्रोग्राम है ये भाई 1 ईयर एमबीए प्रोग्राम की सारी चीजों को ऐड करता है, लेकिन साथ में जो एडिशनल टाइम है उससे भाई आपको हेल्प मिल जाता है कि आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर पाते हो। तो 18 मंथ्स के हिसाब से आप सारी की सारी चीजें कर पाते हो। देन उसके बाद वेदिका इज नॉट एफिलिएटेड विद एनी यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट बॉडीज, क्योंकि भाई जो गवर्नमेंट बॉडीज हैं उनका एक स्ट्रिक्ट करिकुलम होता है, सारी की सारी चीजें फॉलो करनी पड़ती है, और यहाँ पे जो है काफी सारे विजिटिंग फैकल्टी मॉडल होते हैं, बाहर से लोग पढ़ाने आते हैं, तो इस वजह से भाई वो वहां पे एफिलिएट नहीं है। तो आर्ट्स इज नॉट अ कन्वेंशनल एमबीए बट अ ट्रूली री इमेजिन्ड प्रोग्राम। ये इन कॉलेज की एफएक्यूज है, तो वो आप इनकी वेबसाइट पे भी एक बार रीड आउट कर सकते हो, सारी चीजें समझ सकते हो, एंड देन उसके बाद आप डिसाइड कर पाते हो। अब यहाँ पे जो इस प्रोग्राम का एक यूएसपी है वो है शैडो अ वुमेन लीडर। अब इसमें क्या होता है ये समझो। तो यहाँ पे क्या होता है, इस प्रोग्राम में आप 6 वीक्स तक भाई क्या करते हो, आप जितने भी टॉप कंपनीज हैं उनके जो सीनियर वुमेन लीडर्स हैं उनके साथ आप काम करते हो। यू मिमिक एज अ ईए टू अ सीईओ, जो कंपनी के सीनियर पोजीशन पे लोग हैं वहां पे आप इनके साथ रहते हो, तो समझते हो कि वुमेन लीडरशिप स्टाइल क्या होता है। आप ये देख पाते हो कि भाई वो किस तरह से चैलेंजेस को ओवरकम कर रहे हैं, वो डिसीजंस कैसे अप्लाई कर रहे हैं, उनका लीडरशिप स्टाइल क्या है, जो जो चीज आपने क्लास में सीखी है वो आप कैसे अप्लाई करते हो। ये प्रोग्राम जो है, ये जो मॉड्यूल है वुमेन लीडर प्रोग्राम, ये भाई आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल लगेगा, क्योंकि भाई जब आप इनके साथ रहते हो तो ऑटोमेटिकली आप समझो ना, आप मीटिंग्स में बैठे हुए हो, बोर्ड मीटिंग्स में बैठे हुए हो, वहां पे एक मेजर डिस्कशन चल रहा है, कोई कॉन्फ्रेंस चल रही है, तो उन सब चीजों से आप समझ पाते हो कि किस तरह से एक कंपनी को लीड किया जाता है। और मेंटोर्स कौन कौन है, जैसे आप देखोगे कोको कोला के डायरेक्टर्स हैं, गूगल के हेड ऑफ पार्टनरशिप्स हैं, बेन एंड कंपनी के डायरेक्टर है, तो ये लोग आपको जो मेंटोर करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका लर्निंग एक्सपीरियंस बहुत बेटर रहता है। इस पूरे प्रोग्राम का जो फीस है दैट इज 15.5 लाख रुपीज, जिसमें आपका जो ट्यूशन फी है दैट इज 9.33, आपका एकोमोडेशन, हॉस्टल, फूड, ट्रांसपोर्ट ये 3.8, टोटल जो आपकी फीस निकल के आती है 13.13, एंड देन उसके बाद आपका जीएसटी ऐड ऑन हो जाता है। उसके बाद आपको दे रखा है कि भाई अगर आप स्टार्टिंग में एडमिशन लेते हो तो भाई आपको यहाँ पे कुछ इनिशियल अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता है, अगर आपकी सीट सिक्योर हो जाती है उसके बाद आपको ओवर द इंस्टॉलमेंट्स अपनी रिमेनिंग फीस पे करनी पड़ती है, ठीक है। एंड भाई इस कॉलेज का टाई अप है काफी सारे कॉलेज के साथ, तो इजी फाइनेंसिंग भी हो जाता है, लोन मिल जाता है आईडीएफसी से, एचडीएफसी से, देन आपका येस बैंक से, तो काफी सारे बैंक से एसोसिएशन है एंड वहां से आपको चीजें मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पे नीड बेस्ड एंड मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स भी है, वो भाई आप अप्लाई करते हो, जब आप सेलेक्ट हो जाते हो उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो। एंड भाई अगर आप डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी से हो, जैसे ईडब्ल्यूएस है या फिर जो भी चीज़ है, तो उसके बेसिस पे आप जब फॉर्म फिल करते हो तो वो इवैल्यूएट होता है, उसको रीड आउट किया जाता है, अंडरस्टैंड किया जाता है, एंड इवैल्यूएशन के बाद आपको वेदिका जो है नीड या मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एंड अब मैं इंपॉर्टेंट चीज की बात करूं, प्लेसमेंट की जो एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, तो भाई इनकी जो प्लेसमेंट रिपोर्ट है वो कंप्लीटली ऑडिटेड है। तो ऑडिटेड प्लेसमेंट रिपोर्ट का जो एडवांटेज होता है वो ये होता है कि भाई जो डेटा है वो एकदम ऑथेंटिक है, टू द पॉइंट है, क्योंकि भाई इनका जो ऑडिट किया है प्लेसमेंट ने रिपोर्ट को वो किया है ब्रिकवर्क्स ने, और ब्रिकवर्क्स आईएम अहमदाबाद की प्लेसमेंट रिपोर्ट भी ऑडिट करता है, तो आपको भाई चीजें काफी ज्यादा रिलायबल यहाँ पे मिल जाती है। तो अगर हम एवरेज पैकेज की बात करें तो 10.97 लाख का एवरेज पैकेज रहा है, एंड अगर आप हाईएस्ट पैकेज देखोगे 21.2, एंड जो मीडियन पैकेज है दैट इज 10 लाख रुपीज। अगर हम फ्रेशर्स ओनली की बात करें तो 17.5 लाख हाईएस्ट पैकेज रहा है, फ्रेशर्स का जो एवरेज पैकेज रहा है वो 10.4 रहा है, एंड वर्क एक्सपीरियंस वाले जो लोग हैं उनका जो एवरेज पैकेज रहा है दैट इज 11.74। जो पूरा बैच था उसमें 39% ऑफ द स्टूडेंट्स का वर्क एक्सपीरियंस था एंड 61% ऑफ द स्टूडेंट फ्रेशर्स है। कौन कौन से रोल्स यहाँ पे ऑफर हुए हैं, रिसर्च के रोल, पॉलिसी, जनरल मैनेजमेंट, एचआर, कस्टमर मैनेजमेंट, बिजनेस डेवलपमेंट, एचआर कंसल्टिंग, प्रोडक्ट मार्केटिंग, फाइनेंस, स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग, तो इन सब चीजों पे ज्यादा आपके रोल्स रहते हैं। एंड अगर आप देखोगे टॉप 10% का एवरेज पैकेज दैट इज 17.77, टॉप 20% का एवरेज पैकेज 15.58, जो मिडल 80 है उनका जो एवरेज पैकेज है वो है 10.57, एंड बॉटम 25% का भी जो एवरेज पैकेज है दैट इज 8.16। तो ओवरऑल आपको यहाँ पे प्लेसमेंट का सिनेरियो पता चल जाता है। एंड अब अगर आप यहाँ पे देखोगे कि कितना परसेंटेज एवरेज हाइक हुआ है सैलरी में, क्योंकि कुछ लोग एक्सपीरियंस वाले होते हैं, तो एवरेज हाइक कितना हुआ, तो 228% का एवरेज हाइक हुआ है। मतलब अगर आप पहले किसी पैकेज पे काम करते थे तो इस प्रोग्राम के बाद 228% का आपको एवरेज हाइक मिल जाता है। कौन कौन सी टॉप कंपनीज अभी पार्टिसिपेट कर रही है प्लेसमेंट्स के लिए, तो सीके बिरला ग्रुप हो गया, एयरटेल हो गया, ईवाई हो गया, गार्टनर, केपीएमजी, डी कैथलॉन, टेक महिंद्रा, अंतरा, एंड देन काफी सारे टॉप कंपनीज आप यहाँ पे देख सकते हो जो यहाँ से हायरिंग कर रही है, ठीक है। और कौन कौन से सेक्टर्स में लोग जा रहे हैं,
कंसल्टिंग एचआर कंसल्टिंग में 16% लोग, एफएमसीजी में 5%, आईटी में 7%, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में 19%, हेल्थ केयर में 6%, सोशल डेवलपमेंट में 12%, एडटेक एंड एजुकेशन में 10%, मीडिया एंड मार्केट रिसर्च में 9%। 100% प्लेसमेंट कॉलेज ने अचीव किया है। एंड भाई ये चीजें आपको काफी ज्यादा हेल्प करती हैं एक सिक्योर करियर में। तो भाई ये कॉलेज आपके लिए इंपैक्टफुल हो जाता है अगर आपको लगता है कि भाई मुझे एक डिफरेंशिएटेड प्रोग्राम करना है जहां पे मेरी पर्सनैलिटी भी ग्रो हो, मैं भाई एक वुमेन लीडर भी मिल पाऊं एंड इसके साथ मुझे प्लेसमेंट सपोर्ट भी मिले, अच्छी कंपनी में अपना करियर भी स्टार्ट कर पाऊं, तो आप इस कॉलेज का अप्लाई कर सकते हो। एंड भाई अप्लाई करने के बाद आप देख सकते हो पूरे प्रोसेस को गो थ्रू कर सकते हो, एलम से बात कर सकते हो, लिंक्डइन पे लोगों से कनेक्ट हो सकते हो। आपको लगता है हाँ यार मेरे को यहाँ पे चीजें समझ में आ रही हैं और ये प्रोग्राम मेरे लिए फिट है, तो फिर आप बाद में लेटर ऑन इसको ज्वाइन कर पाओगे। तो अगर आपको फॉर्म फिल करना है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया है। मोर और लेस मैंने आपके साथ सारी की सारी चीजें शेयर करते हैं। जैसे आप फॉर्म में लॉगिन करोगे आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आप जैसे अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे आपका पूरा का पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसमें आपका भाई सारी चीजें आपको मेंशन करनी है, नाम क्या है, आपकी डिटेल्स क्या है, आपका एकेडमिक डिटेल्स क्या है, आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, हर एक चीज जब आप फिल कर दोगे तो आपका पूरा का पूरा फॉर्म फिलअप हो जाएगा। ठीक है, जो जो आपने इनिशिएटिव्स लिए हैं, आपने क्या क्या चीजें करी हुई हैं, तब आप जब सारी चीजें लिखोगे तो वो आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करेगा। तो आई होप इस वीडियो से आपको एक कंप्लीट क्लैरिटी मिल चुकी है। एक अच्छा प्रोग्राम है, एक ऑल्टरनेटिव टू एमबीए है, थोड़ा सा डिफरेंशिएटेड है। मैंने आपको सारी चीजें आपको बता दी है। एक बार आप वेबसाइट पे जाओ, सीनियर से कनेक्ट करो, कोर्स के बारे में थोड़ा और देखो, रिसर्च करो एंड देन अगर आपको लगता है तो इस कोर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। किसी और प्रोग्राम, किसी और कॉलेज के बारे में जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट कर देना, उसके ऊपर भी रिसर्च करके हम लोग वीडियो बना देंगे। टेक केयर, गुड लक।